नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्टील स्ट्रिप व्हील्स कंपनी में वेतन को लेकर हंगामा, कामगारों ने कंपनी गेट को किया जाम। कदमा पुलिस को मिली सफलता, मोबाइल छिनताई गिरोह के 2 सदस्य पकड़ाए। पार्लर और स्पा संचालकों ने सरकार से लगाई गुहार। और मानवता फिर हुई शर्मसार, तालाब से मिला नवजात का शव। और अब खबरें विस्तार से। स्टील स्ट्रिप व्हील्स कंपनी के मजदूर और कंपनी प्रबंधन के बीच विवाद जारी है। बुधवार को वेतन की मांग को लेकर मजदूरों ने कंपनी का मुख्य गेट जाम कर दिया। गोविंदपुर स्थित स्टील स्ट्रिप व्हील्स कंपनी में 1100 मजदूर कार्यरत हैं। इन्हें लॉकडाउन के मियाद का वेतन नहीं दिया गया है और इसकी मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से प्रबंधन और मजदूरों के बीच विवाद कायम है। बुधवार को मजदूरों ने कंपनी गेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुख्य गेट को घंटों जाम कर दिया। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद प्रबंधन बैकफुट पर आ गया और पुनर्विचार करने का 1 सप्ताह का समय मांगा है। आपका लॉकडाउन की अवधि में जो गवर्नमेंट का आदेशानुसार कि जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं सभी कर्मचारी को उनका सैलरी दिया जाए। आज 3 तारीख तो हम लोगों ने स्टील स्ट्रिप व्हील्स का गेट का जाम किया और उन्होंने ये 7 दिन का वीडियो साहब के नेतृत्व में, देखरेख में और यहाँ के थाना प्रभारी के नेतृत्व में उन्होंने 7 दिन का अवधि पत्र दिया। उधर कदमा में एक व्यक्ति से मोबाइल छिनताई के मामले में पुलिस ने परसूडी से 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए छीना गया मोबाइल भी बरामद कर लिया है। पकड़े गए दोनों बदमाशों के नाम 22 वर्षीय मोहम्मद मोनू और 20 वर्षीय मोहम्मद मोहसिन है। इन्होंने 22 जून 2019 को कदमा अशोक पथ के रहने वाले जगदीश कुमार साव से हथियार का भय दिखाकर मोबाइल की छिनताई कर ली थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इन्हें मोबाइल लोकेशन के आधार पर परसूडी क्षेत्र से गिरफ्तार किया। की संलिप्तता पाई गई और छीनते गया मोबाइल जो है उसको जब्त किया। कहाँ से अरेस्ट हुए लोग? परसूडी थाना अंतर्गत से। पूर्व में जेल गए? पूर्व में एक व्यक्ति जेल गए हुए हैं जिनका अपराधी की तरह। इस कोरोना काल में भले ही सरकार ने आम जनता को छूट दे दी है, पर अभी भी अभिभावक नहीं चाहते कि स्कूल खुले। वे अपने बच्चों को लेकर कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में ही भले ही अनलॉक इंडिया की घोषणा कर दी गई है और बाजार दुकानें खुल गई है, पर यदि अभिभावकों से राय ली जाए तो वे नहीं चाहते कि अभी स्कूल खुले। अधिकांश लोगों ने न्यूज़ टाइम्स के सर्वे में कहा कि बच्चों में संक्रमण जल्दी फैलता है, इसलिए वे अभी कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहते। निवेदन है कि स्कूल फीस माफ़ किया जाए और रहा बात स्कूल खोलने का, तो अभी तो कोरोना का पेशेंट बढ़ने के तादाद में स्कूल को ना खोला जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो खोले तो क्या करिएगा? अगर स्कूल खोला जाता है तो हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों की फिक्र होती है। हमारी राय ये है कि स्कूल तो खोलने के लिए जो अनुमति सरकार ने राय दे रही है, तो अभी जो कोरोना को लेकर के बच्चों और बूढ़ों में जो ज़्यादा डर बना हुआ है, तो इस चीज़ को देखते हुए स्कूल ना खोला जाए तो ज़्यादा ठीक है। क्योंकि देखिए जहाँ तक है संक्रमण ये बढ़ता जा रहा है, रुक तो रहा नहीं है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि स्कूल ना ही खुला जाए, क्योंकि 1 साल बर्बाद होगा, बच्चे की ज़िंदगी सबसे बढ़ के कुछ नहीं होगा। तो जहाँ तक जानते हैं कि सारे जितने भी अभिभावक हैं उन लोगों के पास अभी आमदनी की जरिया बंद हो चुकी है। तो जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि फीस को माफ़ कर दिया जाएंगे तो उसमें कोरोना का प्रकोप होगा, और यदि बच्चा और बुजुर्ग में कोरोना होता है तो फिर स्कूल खोलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसको ये तो फिर सरकार का आदेश गलत है। और यदि बच्चों को फीस भी माफ़ होना चाहिए 3 महीना, गार्जियन फीस कहाँ से ला के देगा भाई? यदि बच्चा बताया गया था कि फीस नहीं देना है तो फिर गार्जियन कहाँ से पैसा? बच्चा का ज़िंदगी तो बर्बाद होगा, पढ़ाई नहीं करने से ज़िंदगी बर्बाद होगा, मगर यदि उसका ज़िंदगी चले जाएगा तो फिर से सरकार का फैसला चिंतनीय है। और यह जो है अगर बच्चे भेजा जाता है तो इतने ज़्यादा पॉजिटिव मैटर आने लगेंगे कि इसका कल्पना करना भी मुश्किल है। और ख़ासकर बच्चे जो कि इम्यूनिटी पावर कम होता है उनके अंदर, और
इस वजह से वो सफ़र नहीं कर पाएंगे और हालात जो है कि कंट्रोल से बाहर हो जाए। निश्चित रूप से स्कूल भेजेंगे नहीं भेजेंगे? निश्चित रूप से नहीं भेजेंगे। स्कूल खोलने का फैसला लिया तो हम तो सोच रहे हैं कि अभी फिलहाल बंद रहना चाहिए जब तक पूरी तरह से कोरोना का वैक्सीन बने नहीं। बात है, जिंदगी रहेगी तो आदमी पढ़ लेंगे, और मान लीजिए आदमी रहेगा ही तो पढ़ेगा क्या? उसकी वजह से तो स्कूल बंद रहना चाहिए। नहीं भेजेंगे। अब स्कूल भेजेंगे? तो हमारा टेस्ट के लिए भेजे हैं। स्कूलिंग के लिए भेजेंगे? नहीं। मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां मानगो में एक तालाब के पास एक नवजात शिशु का शव बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने कुमरूम बस्ती स्थित तालाब के पास सुबह नवजात का शव देखकर पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तफ्तीश में जुट गई। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के सहारे भी दोषी को ढूंढने का प्रयास जारी है। नवजात बच्चे के शव को देख स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है और वे दोषी को सजा देने की मांग कर रहे हैं। सूचना मिला कि एक तालाब में लड़का है, जन्मा हुआ बच्चा है, जिसको कि कोई लवारिस हालत में फेंक दिया है, जो कि डूबकर मर गया है। सूचना पर हम लोग आए, आने के बाद देखे कि इसका कोई वारिस वगैरह कुछ नहीं था। सामाजिक कार्यकर्ता लोग थे, स्थानीय लोग थे। सबसे विचार विमर्श करने के बाद लड़का को हम लोग इसी तालाब के बगल में दफना दिया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अशफाक। डॉगी जंक्शन। We know the need of your royal mate. Not only dogs, but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिल। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family. Cities Life,
सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी, बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ, एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर। चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, ऑपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। The best home broadband experience. Contact 9386054900 9162974538। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वैश्विक संकट कोरोना को देखते हुए अनलॉक इंडिया के तहत फिलहाल झारखंड सरकार द्वारा सैलून और पार्लर सेंटर को छूट नहीं दी गई। इससे उनकी दशा बहुत दयनीय होते जा रही है। झारखंड सरकार द्वारा सैलून, स्पा, पार्लर के संचालन में फिलहाल छूट नहीं दी गई है। इससे इन संचालकों में रोष व्याप्त है। इन्होंने बुधवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं को रखा। यदि पूरे ज़िले की बात की जाए तो करीब 50,000 कर्मी हैं जिनकी रोजी रोटी इन्हीं संचालकों के माध्यम से चलती है। उनका कहना है कि वे हर तरह की सावधानी और एहतियात बरतेंगे ताकि संक्रमण ना फैले। लोग बहुत सारे ऐसे सैलून वाले हैं जो कि इस लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते में परेशान है और हम लोग सैलून नहीं खोल पा रहे हैं, जिससे कि हमारे स्टाफ, हमारे यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं, कम से कम अगर सब सैलूनों को मिलाया जाए तो 60 से 65 हज़ार ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अभी घर बैठे हुए हैं और उन लोग का खाना पीना चलने में दिक्कत हो रहा है। तो और अगर जैसे कि अब सुने हैं कि पीएम साहब ने कहा है कि सब जगह सैलून वगैरह को खोलने की परमिशन दी गई है, वैसे अगर हमें यहाँ भी परमिशन दी जाए तो हम भी अपना काम कर सकते हैं, ताकि हमारे साथ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको हम लोग उनके घर पे उनको जो हेल्प कर रहे हैं। गोविंदपुर हाउसिंग कॉलोनी के लोग इन दिनों जल जमाव को लेकर काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने इसके लिए जेएनएससी का दरवाज़ा भी खटखटाया, पर अभी तक कोई पहल नहीं की गई। ये मुख्य सड़क है जो गोविंदपुर और गदड़ा क्षेत्र को जोड़ती है। इस सड़क के बगल से ही मोहर्दा जलापूर्ति योजना की पाइपलाइन गुजरती है और यहाँ जल जमाव का असली कारण है, क्योंकि यहाँ लीकेज पिछले एक अरसे से जारी है। लोगों ने महामारी फैलने की चिंता लेकर कई बार अधिकारियों का दरवाज़ा खटखटाया, पर अभी तक कोई भी पहल नहीं की गई है, जिससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। हम लोग के सामने में अभी लगातार पानी का जमावड़ा हो रहा है। 2-3 दिन से यहाँ पर मिट्टी ला करके भर दिया गया है, जिससे गोविंदपुर का जो जलापूर्ति का जो पाइप है, उस पाइप के लीकेज होने के चलते और बरसात का पानी होने के चलते जो मुख्य रास्ता जिधर से पानी जाता था उसको भी बंद कर देने के चलते यहाँ पानी का भारी जमावड़ा लग रहा है। आए दिन यहाँ जमा हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पानी जमने के चलते मच्छर उच्छर का भी प्रकोप बढ़ रहा है, जैसा कोरोना रोग फैल रहा है। थाना में भी हम लोग इसके लिए कंप्लेंट किए, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा है। अनलॉक इंडिया के तहत अब जनजीवन सामान्य होता जा रहा है और साथ ही संक्रमितों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जमशेदपुर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 130 के करीब पहुंच गई है। सेंटर में रखा गया था। गुरुवार को उसका रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ जाने से चिंता की लकीर लंबी होती जा रही है। संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। शहर में बुधवार को 8 मरीजों के मिलने जाने के बाद अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 130 के करीब पहुंच गई है।
प्रशासन ने लोगों से एहतियात और सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही मास्क का इस्तेमाल को अनिवार्य बताया है। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।